जय श्या राम कृष्ण वंदे जगत गुरु। भजन भागीरथी क्या विरल परवाह में आप सर्व आत्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सदा की भांति आज की नित्य सत्संग का प्रसंग है बुरे कर्मों का फल बुरा। स्वामी अचल राम जी महाराज चौथ। हरिराम जी वैरागी गुदरिया की परंपरा के विरक्त गुदर गदी के महंत संत परंपरा के एक दिव्य संत ब्रह्मवेता श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ अचल राम जी महाराज हुए हैं। उनका अनुभव का एक तोहफा है एक भजन प्रकाश जिनका नाम अचल राम भजन प्रकाश है, जो बहुधा पंजाब हरियाणा राजस्थान में हर सत्संग में अचल राम जी के भजन गाए जाते हैं। तो अचल राम भजन प्रकाश उत्तम आश्रम जोधपुर से वर्तमान में प्रकाशित है। उसमें एक भजन है, भजन नंबर 29, बुरे कर्मों का फल बुरा। अचल राम जी महाराज ने अपने जीवन में जो सीखा, प्राप्त किया, अनुभव हुआ, उनको वाणी के रूप में जन जन तक पहुंचाने के लिए एक काव्य के रूप में अपनी वाणी को दिया, जो युगों युगों तक अमर रहे और लोगों के कंठार में बसी रहे। अपने सत्य अनुभूत को उस काव्य में समाहित करके दिया। बुरे कर्मों का फल बुरा, तुम्हें याद हो कि न याद हो। स्वामी अचल राम जी महाराज फरमाते हैं, कथन करते हुए कहते हैं कि हे संसार के प्राणियों, तुम्हें याद है अथवा नहीं, लेकिन बुरे कर्मों का फल तो बुरा ही होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक शास्त्रों की अगम निगम की प्रामाणिक अपनी अनुभूत वाणी के माध्यम से कहते हैं कि बुरे कर्मों का फल, बुरे कर्मों का, अशुभ कर्मों का, खोटे कर्मों का नतीजा, परिणाम खोटा ही होता है, बुरा ही होता है। उभय लोक दुख पाओगे, तुम्हें याद हो कि न याद हो। एक गजल के स्वरूप में एक भजन प्रस्तुति दी है। ये गजल है, उभय लोक दुख पाओगे, तुम्हें याद हो कि न याद हो। उभय में दोनों डब्बे लोग, कौन सा? ये लोग और परलोक, जीवन के रहते हुए और जीवन के समाप्त होने के बाद भी तुम दुख ही दुख पाओगे। जब बुरे कर्म करोगे तो जीवन में शांति नहीं रहेगी, जीवन रहते हुए दुखी रहोगे और जाने के बाद तो अवश्य ही दुख होगा। ये टेर है इस गजल की, और गजल की पहली लाइन है, हिंसा झूठ और सब चोरिया व्यभिचार खोटे कर्म जो, इनका नतीजा है बुरा, तुम्हें याद हो कि न याद हो। स्वामी अचल राम जी महाराज काव्य में कथन करते हुए कहते हैं कि हिंसा, झूठ और छल, चोरी और व्यभिचार ये खोटे कर्म, ये नहीं करने चाहिए। इनका नतीजा, इनका परिणाम, इनका फल बहुत बुरा होता है, तुम्हें याद है अथवा नहीं। लेकिन हिंसा का बुरा परिणाम, इसलिए किसी की हिंसा मत करो, तन मन और वचन से हिंसा मत करो, झूठ मत बोलो, किसी के साथ छल कपट मत करो, चोरी मत करो, और वे विचार का तो विचार ही त्याग दो। ये स्वामी जी कहते हैं, नहीं तो इनका बुरा परिणाम होगा और जीवन के रहते हुए और जीवन के समाप्त होने के बाद भी ये बुराई तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी और रो रो घातक नरकों में तुम्हें ले जाके ही रहेगी। ये शास्त्र भी प्रमाण देते हैं। इसलिए हमें ये इस वाणी से सीख लेनी चाहिए कि बुरे कर्म नहीं करने। अपने स्वार्थ के लिए औरों पे तुम सुरिये करो, खुद का गला कट जाएगा, तुम्हें याद हो कि न याद हो। बुरे कर्मों का फल बुरा, तुम्हें याद हो कि न याद हो। उभय लोक दुख पाओगे, तुम्हें याद हो कि न याद हो। अपने स्वार्थ के लिए औरों पे तुम सुरित रहो। अपनी इच्छाएं, कामनाएं जो होती है उनकी पूर्ति के लिए स्वार्थ कहते हैं उसको, जो अपनी जिसमें आसक्ति बस बंधे हुए कुटुंब, परिवार, पुत्र, मित्र, स्त्री आदि की इच्छाएं और अपनी कामना,
इनकी पूर्ति के लिए जो कार्य किए जाते हैं विस्वार्थ कार्य होते हैं, आसक्त है जो कार्य होते हैं, तो उनके लिए तुम कुछ भी करने के लिए उधर हो जाते हैं और दूसरों के साथ कुछ भी कर सकते हो, यहाँ तक हत्या कर सकते हो, सूर्या करो, यानी चोरी सलाह देते हो औरों को गला काटने के लिए। लेकिन तुम ये मत समझना कि दूसरों का गला कटता है, दूसरों का तो कटा या न कटा, लेकिन अगर मन में विचार भी आया तो खुद का गला तो कट गया, समझ लीजिए। तुम्हें याद हो कि नहीं याद हो। पाप कर्म सित के करो मगर दिल तुम्हारा क्या कहे, पाप कर्म सित के करो मगर दिल तुम्हारा क्या कहे, अंतर्यामी से सिंह कहाँ जाओगे, तुम्हें याद हो कि न याद हो, तुम्हें याद हो कि नहीं। जो भी मनुष्य संसार में है वे पाप कर्म करने के लिए अपने आप को छिपाते हैं, अपने आप की होशियारी शातिरता लगाते हैं कि किसी को पता न पड़े कि मैं खोटे कर्म कर रहा हूं। क्यों? उसको पता है कि कर्म तो ये गलत है। वो खोटे कर्म करते हुए भी गुगला की तरह सफेद रहना चाहता है, उज्जवल चरित्र संसार के सामने पेश होना चाहता है। लेकिन अचलराम जी महाराज कहते हैं कि नहीं, पाप कर्म चिपके करो मगर दिल तुम्हारा क्या कहता है। अंदर से दिल क्या कहता है? खोटे कर्म। तो अंतर्यामी ही तुम्हारे दिल के अंदर बैठे हैं। दिल का दिलबर है जो, वो दिलबर तुम्हारे भीतर बैठा है, अंतर्यामी है, जो सब कुछ जानने वाला है, सर्वज्ञ है, सर्वनिहता है। उस सर्वोपरि परमात्मा से क्या छिपाओगे? और वे तुम्हारा कर्मों का लेखा और चोखा करेंगे तो इसका बुरे का परिणाम आपके सामने बुरा ही आएगा। इसलिए न तो यहाँ सुख है न वहाँ सुख है। परमात्मा सर्वव्यापी है, घट घट के सब ही जानता, अचल राम न्यायाधीश प्रभु तुम्हें याद होगा। अचल राम जी स्वामी जी फरमाते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है, घट घट में विराजमान है, हर दिल में वो दिल भर है, वो सर्वज्ञ है, वो सब कुछ जानता है, वह इस ब्रह्मांड का प्रभु न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस ऑफ ब्रह्मांड, जो ये ब्रह्मांड का सर्वोच्च न्यायाधीश है, प्रभु है, परमात्मा है। वे न्याय करेंगे और न्याय क्या होगा? जैसा तुमने किया है वैसा ही तुम्हारे सामने परोसेंगे। तुम्हें याद हो कि न याद हो, पूरे कर्मों का फल बुरा तुम्हें याद हो कि न याद हो, उबे लोक दुख पाओगे, तुम्हें याद हो कि न याद हो।